हेलो बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometer. Calculate its speed if it take 24 hours to resolve around the earth। देखते हैं, फिगर बना के समझेंगे इसको। इसका मैं फिगर बनाता हूँ। तो इसका फिगर बन गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ये हो गया कृत्रिम उपग्रह। इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट। और रेडियस कितना दिया हुआ है? सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है। उसका रेडियस कितना है? सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना है? रेडियस है 42,250 किलोमीटर। और चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रहा है? चक्कर पूरा कर रहा है 24 घंटे में। मतलब कि ये सैटेलाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ तक पहुँचता है। तो कितना टाइम लेता है? कितना टाइम लेता है वो? 24 घंटे। मतलब कि एक चक्कर आ, लगाने में 24 घंटे लेता है। तो हमें क्या बताना है? उसकी चाल बतानी है। सैटेलाइट की क्या बतानी है? स्पीड। सैटेलाइट की स्पीड बतानी है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 24 घंटे में जो एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय करेगा? वो यहाँ से अगर चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और वापस घूम के इसी पॉइंट पे अगर आ रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे सर्कुलर पाथ है। तो अगर हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं तो कितनी दूरी तय करता है ये हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे 24 आवर्स में तय की गई दूरी क्या होगी? वृत्ताकार कक्षा की परिधि, जो कि कितनी होती है? 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस को हमने कैपिटल लेटर से लिखा है, तो रेडियस को लिख लेते 2 पाई आर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस इतना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करके देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? पौन में 7। और जब 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना बनेगा ये बनेगा 6,571.4 अप्रोक्स इतना ही बनेगा। ये आ गया किलोमीटर। मतलब कि एक चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय कर रहा है?
कितनी दूरी तय कर रहा है? 2,65,571.4 किलोमीटर। 24 घंटे में एक चक्कर लगाने में सैटेलाइट इतनी दूरी तय कर रहा है। अब इसकी चाल निकालते हैं। चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? चाल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लिखेंगे उपग्रह की चाल। उपग्रह की चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे में लगा कुल समय। तो कितनी दूरी तय की गई है? कितनी दूरी तय की गई है? 2,65,571.4। 2,65,571.4। और कितना कुल समय लगा है? 24 घंटे। ये दूरी किलोमीटर में है और टाइम किस में है? आवर में। तो ये बन जाएगी इसकी यूनिट, किलोमीटर पर आवर। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर यूनिट लगाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 11,65,5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 11,065,475 किलोमीटर पर आवर। अब अब अगर अगर किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, अगर आंसर किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो उसके लिए हमें एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक स्टेप और सॉल्व करके। इसको हम ऐसे बदलेंगे, इनटू, इसको 4, 7, 5 को ऑलमोस्ट 5 लिख देते हैं। और ऊपर का तो हमें किलोमीटर में ही रखना है, तो ऊपर का किलोमीटर में ही रखते हैं। नीचे जो आवर है उसको अगर सेकंड में बदलना होगा तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो जहाँ पे आवर था हम वहाँ 3600 सेकंड लिख सकते हैं। 3600 सेकंड, 3600 यहाँ लिख दिया, सेकंड यहाँ, तो हो गया 11,065.5 किलोमीटर बटे 3600 सेकंड। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। आंसर कितना आया? 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर है। तो सैटेलाइट की जो चाल होगी सैटेलाइट की जो चाल होगी 3.07 किलोमीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है या कुछ गलती दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसको सही करूंगा। थैंक यू।